हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिल टॉक क्लास 3, जहां पे हम मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 2 का पोएम बर्ड टॉक। आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के बाकी जितने पोएम्स और चैप्टर्स हैं उन सभी के लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिल टॉक क्लास 3 चैनल में। मिल टॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के वीडियोस पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो पढ़ना शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा पोएम, दैट इज बर्ड टॉक। टॉक का क्या मतलब है? टॉक का मतलब बातें करना। हम सभी बच्चों को बातें करना पसंद है, लेकिन क्या पक्षी भी बात करते हैं? बर्ड का मतलब होता है पक्षी, जिसे हम आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं, फ्लाई करते हुए देख सकते हैं। और जितने भी फ्लाई करते हुए चीज़ें हमें नजर आती है, ज़्यादातर वो चिड़िया होती है। बर्ड्स कैसे फ्लाई करती है? बर्ड्स अपने पंखों के जरिए, विंग्स के जरिए फ्लाई कर सकती है। पक्षी की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने अपने घर के आसपास कौन कौन से पक्षियों को देखा है? जैसे आपने शायद स्पैरो देखा होगा, पिजियन यानी कि कबूतर देखा होगा, काला कौवा तो हम सब ने देखा है, और बहुत सारे बच्चों ने शायद पैरट यानी कि तोता भी देखा होगा। डू यू नो विच इज आवर नेशनल बर्ड? हमारे देश इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इट इज द पीकॉक। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन क्या आपको ये पता है, पीकॉक एक बॉय बर्ड होता है, और इसी पीकॉक का जो गर्ल बर्ड होती है उसका नाम पीहेन होता है। जैसे आपने मुर्गा और मुर्गी के बारे में तो पता ही है, वैसे ही पीकॉक और पीहेन। अच्छा, कभी क्या ऐसा हुआ है कि गार्डन में बैठ के आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पक्षी के नेस्ट को देख रहे हैं, और उसे देख के आपके मन में कोई सवाल आया हो कि अरे ये पक्षी इस तरीके से लकड़ियों को जोड़ जोड़ के नेस्ट कैसे बना लेते हैं? चलिए, जैसे भी बना लेते हैं, ये लकड़ी तो बहुत ही हार्ड होता है, बिल्कुल भी नरम नहीं होता हमारे बेड के गद्दे की तरह, तो ये पक्षी उस पर बैठते कैसे हैं? क्या उन्हें ये लकड़ियाँ चुभती नहीं है? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। क्या आपके मन में भी इस तरीके का कोई सवाल कभी आया है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि पक्षी जब आपस में अगर बात कर पाते तो हम इंसानों के बारे में भी कुछ सोचते होते। तो उसी तरीके से इस कविता को जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम है एलिन फिशर, रिपीट आफ्टर मी, एलिन फिशर, इनके दिमाग में भी आप ही की तरह कुछ सवाल आए थे कि क्या होगा अगर दो चिड़िया आपस में बात करेंगी और हम इंसानों के बारे में ही कुछ सोचेगी, तो वो क्या क्या सोचेगी? What do the birds talk about humans? तो हमारा ये पोयम उसी तरीके के इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है कि चिड़िया अगर आपस में बात करती है हमारे बारे में तो क्या बोलती होगी। तो इस पोयम में दो चिड़िया है जो फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है रॉबिन, इंडियन रॉबिन, जो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है, एंड जे बर्ड, जो थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, ये दोनों चिड़िया आपस में क्या बातें कर रही हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। रॉबिन चिड़िया अपने फ्रेंड को थिंक करने को बोल रही है कि जे तुम थोड़ा सोचो, और जे भी बोल रहा है हाँ रॉबिन तुम भी थिंक करो, तुम भी सोचो। सिटिंग इन द गार्डन, जब ये दोनों चिड़िया एक बगीचे में बैठे हुए थे, टॉकिंग वन डे, और एक दिन बैठे बैठे इसी तरीके की बातें कर रहे थे, और एक दूसरे को क्या सोचने को बोल रहे थे? थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो। थिंक अबाउट पीपल मतलब लोगों के बारे में सोचो। अगर हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसे पर्सन बोलेंगे, और जब बहुत सारे इंसानों की बात करेंगे तो हम उसे पीपल बोलेंगे। रॉबिन और बर्ड चिड़िया भी एक दूसरे से बोल रहे हैं कि उन इंसानों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, किस तरीके से, द वे मतलब किस तरीके से, दे मतलब वो, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं मतलब बड़े होते हैं। सबसे पहले आपने कभी चिड़िया को ग्रो करते हुए देखा है, बड़े होते हुए देखा है? ग्रो करना मतलब बड़ा होना, टू गेट बिगर। सबसे पहले चिड़िया के छोटे छोटे अंडे होते हैं, इट लेज एग्स, और कुछ दिनों के बाद जब उन अंडों में से बच्चे यानी कि बेबीज बाहर आते हैं, उन बेबीज के बॉडी पे बिल्कुल भी पंख नहीं होते और वो बहुत ही छोटे होते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनके शरीर पे फेदर्स आते हैं, यानी कि नरम मुलायम पंख आते हैं, उनके विंग्स ग्रो करते हैं,
और उन्हीं विंग्स के जरिए वो उड़ना सीखते हैं। हाउ डू द ह्यूमन ग्रो? इंसान कैसे ग्रो करते हैं? सबसे पहले छोटे छोटे से बेबीज बॉर्न होते हैं और फिर बेबी धीरे धीरे बड़े होते होते बड़ा सा इंसान बनता है, जो कि बर्ड से, चिड़िया से बहुत ही अलग होता है। तो इसीलिए चिड़िया सोचती है कि अरे ये इंसान कैसे ग्रो करते हैं, ना तो इनके बॉडी पे पंख आते हैं और ना तो ये बड़े होने के बाद भी उड़ सकते हैं। दे डोंट हैव feathers at all, you know, they don't have, उनके पास नहीं है feathers यानी कि पंख at all, बिल्कुल भी। क्या तुम जानते हो? You know। उसके बाद रॉबिन और जे बोलती है they don't eat beetles। स्पेलिंग देखते हैं, BEEBTLES, टल्स, बीटल्स। बीटल्स मतलब छोटे छोटे कीड़े जो पक्षियों का खाना होते हैं। तो क्योंकि पक्षी इन बीटल्स को खाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अरे देखो इंसान क्या क्या खाता है, वो तो ये टेस्टी टेस्टी बीटल्स भी नहीं खाता। दे डोंट ईट बीटल्स, दे मतलब इंसान, पीपल, दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, और इंसानों के पास पंख भी नहीं है। डोंट ग्रो मतलब उनके तो पंख भी नहीं आते। और इसके अलावा दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। जैसे पक्षी कहीं पे भी जाके बैठ जाते हैं, कार के ऊपर बैठ जाते हैं, घर के ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी की तार गुजरती है, वायर, उसके ऊपर भी जाके बैठते हैं। हम बैठते हैं क्या कभी कार के ऊपर? नहीं बैठते ना। हम लोग सोफा पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं। लेकिन पक्षी को ये बात बहुत ही आश्चर्य की लगती है। और फिर चिड़िया ये भी बोलती है, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, कि रॉबिन तुम सोचो। और जे बोलता है, रॉबिन हाँ सही बात है, तुम भी सोचो। आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। आरंट है आर नॉट लिखने का शॉर्ट तरीका, जिसमें हम ओ को हटा के इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, जिसे हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो रॉबिन और जे ये दोनों पक्षी बोलते हैं, आरंट पीपल फनी। फनी मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में सुनकर या देखकर हमें हंसी आने लगे, समथिंग दैट मेक्स अस लाफ। तो इसीलिए रॉबिन और जे बोलते हैं, आरंट पीपल फनी, क्या इंसान मजाकिया नहीं है? टू बी दैट वे, कि जिस तरीके से वो रहते हैं, खाते हैं और चीजों पे बैठते हैं। दैट वे मतलब उस तरीके से जैसे कि इंसान बिहेव करते हैं, जैसे शरीर पे पंख का आना, विंग्स का आना, इंसेक्ट्स को खाना, अजीब अजीब चीजों के ऊपर बैठना, तार के ऊपर बैठना, ये सब चीजें हम इंसान नहीं करते, लेकिन चिड़िया करते हैं। तो उनको हम इंसान बहुत ही फनी लगते हैं। एक और बार पोएम को रिसाइट कर लेते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, जहाँ पे JAYJ DAY डे राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो सुनने में एक जैसे साउंड करते हैं। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो। यहाँ पे GROW ग्रो, KNOW नो भी राइमिंग वर्ड्स है जो एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, they don't like sitting on wires and things। यहाँ पे भी wings and things rhyming words हैं। think said the robin, think said the jay, aren't people funny to be that way? J day way, 3 राइमिंग वर्ड्स। न्यू वर्ड्स एक और बार देख लेते हैं। बीटल्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े जो पक्षी खाते हैं। सिटिंग, सिटिंग है एक डूइंग वर्ड जो SIT सिट शब्द से आया है। सिट का मतलब बैठना, सिटिंग मतलब एक डूइंग वर्ड कि जिसमें कोई बैठ रहा है। वायर्स, अब WIRE वायर का मतलब तार होता है, और जब हम इसमें S लगा देते हैं वो प्लूरल यानी कि मेनी बन जाता है, वायर्स। उसी तरीके से FUNNY फनी, फनी का मतलब जो हमें फन देता है, हंसी दिलाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। रीडिंग इज फन। नंबर 1, नेम द 2 बर्ड्स इन द पोयम। इस पोयम में जो 2 बर्ड्स हैं उनका नाम क्या है? द 2 बर्ड्स इन द पोयम आर Robin and Jay। Question 2, what are the 3 things that people can't do? Can't है short form can not का। इस पोयम में ऐसी कौन सी 3 चीजों के बारे में, 3 things के बारे में बताया गया है जो लोग, इंसान नहीं कर सकते? People can't grow feathers, उनके शरीर पे पंख नहीं ग्रो कर सकते। People can't grow wings and they can't eat beetles। Question 3 is, what do birds think of people? चिड़िया हम इंसानों के बारे में क्या सोचते होंगे?
आंसर, बर्ड्स थिंक पीपल आर फनी। चिड़िया सोचते हैं कि लोग बड़े मजाकिया हैं। एज पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, क्योंकि चिड़िया जो काम करते हैं, जो खाते हैं, वो हम इंसान नहीं करते। अब थोड़ा सा हम भी इमेजिन करते हैं। लेट्स टॉक। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर लाइक दिस, कि अगर इंसानों के बारे में दो हाथी बात कर रहे होते तो क्या बोल रहे होते। देखिए हाथी कैसा होता है। हाथी का बॉडी बहुत ही बड़ा होता है, उसकी एक लंबी नाक होती है, दो बड़े बड़े दांत होते हैं। तो अगर हाथी इंसानों के बारे में बोल रहा होगा तो क्या बोलेगा कि देखो इंसान कितना छोटा है, दे आर सो स्मॉल, कि देखो इंसान की नाक कितनी छोटी है, हमारी नाक तो कितनी बड़ी है, देखो इंसानों के दांत कितने छोटे छोटे हैं, हमारे दांत तो बहुत बड़े हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंसान कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स, हाथी नहीं कर सकते, चिड़िया नहीं कर सकते। इन द क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू। कोई ऐसी 2 चीजों के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं, यू कैन डू, लेकिन बर्ड्स कैन नॉट डू, जो चिड़िया नहीं कर सकती। वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मान लीजिए डांसिंग, रीडिंग, पढ़ना, डांस करना, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन क्या पक्षी ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दे कैन नॉट डू दिस थिंग्स। पक्षियों की आवाज क्या आपने कभी ध्यान से सुनी है? लेट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल, चिर्प चिर्प चिर्प। छोटी छोटी चिड़िया जब चीची चूचू का साउंड निकालती है, दैट इज द साउंड्स ऑफ द बर्ड। मेक अ लिस्ट ऑफ सम न्यू वर्ड्स व्हाट यू कैन हियर। तो अभी गर्मियों का मौसम है और आमों की डाली पर बैठी गाती कोयल बहुत ही प्यारी है। कुक्कू कुक्कू ऐसे बोलती है ना कोयल। और हमारे घर के आसपास जो कबूतर है, पिजियन है, उसकी आवाज भी बहुत सारे लोगों ने सुनी है, जैसे गुटरगू ऐसा ही कुछ बोलती है ना वो। पक्षियों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं। हमें इन वर्ड्स का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाने हैं। पहला वर्ड है नेस्ट। नेस्ट यानी कि घोंसला, जहाँ पे चिड़िया रहती है। बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। नेक्स्ट इज वाटर, पानी। बर्ड्स ड्रिंक वाटर। बर्ड्स पानी पीती हैं व्हेन दे आर थर्स्टी, जब वो प्यासी होती हैं। थर्ड वर्ड इज चिर्प। चिर्प है बर्ड्स का साउंड। बर्ड्स सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे ज्यादा आवाज करती है। बर्ड्स चिर्प लाउडली इन द मॉर्निंग। फ्लाई, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। और इसी के साथ साथ जो स्काई शब्द है वो भी हमने इसमें जोड़ लिया। लास्ट वर्ड इज विंग्स यानी कि पंख। बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। अगले पेज पे हम राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे ग्रो, नो, थ्रो। वैसे ही हमने पोयम में डे, बे और एक बर्ड का नाम JAYJ, ये तीनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। THINK, थिंक। थिंक शब्द के साथ PINK, पिंक। BLINK, ब्लिंक यानी कि पलकों का झपकाना। ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। लास्ट के जो लेटर्स हैं वो भी यहाँ पे सेम आए हैं। उसी तरीके से FUNNY, फनी, BUNNY, बनी एंड SUNNY, सनी। इसमें भी लास्ट में NNY है जो राइमिंग वर्ड्स है। बनी का मतलब होता है छोटा सा रैबिट और सनी का मतलब है ब्राइट, सूरज की रोशनी से भरा हुआ। सिमिलरली ईट यानी कि खाना, नीट, सीट, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है। नीट का मतलब साफ सुथरा, सीट का मतलब है बैठने की जगह। उसी तरीके से सिंग, थिंग, क्लिंग, ये तीनों भी राइमिंग वर्ड्स हुए। सिंग का मतलब है गाना गाना, थिंग कोई भी सामान, क्लिंग का मतलब है किसी भी चीज के साथ ज्यादा चिपकना, दैट इज कॉल्ड क्लिंग। तो बर्ड्स को तो हम इंसान फनी लगते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। क्या आपको भी चिड़िया की कोई बात फनी लगती है? अगर लगती है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम यूनिट 2 का लेसन पढ़ेंगे, दैट इज नीना एंड द बेबी स्पैरो। सो लेट अस मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें।